हेलो गाइस, कैसे आप सब। फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे टेरिफाई संडे में। आज हम फिर से एक नई कहानी के साथ आए हैं जो आपको कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और कहीं ना कहीं आपने इसके बारे में कहीं ना कहीं सुना भी होगा। आज हम ऐसे एक हॉन्टेड स्टोरी के बारे में बात करेंगे जो आपको कुछ हद तक अचंभित कर देगी। हाँ, आज हम बात करेंगे लाल बंगलों के बारे में। लाल बंगला छत्तीसगढ़ रायपुर में स्थित है। ये श्री केडी के आसपास में ये बनाया हुआ है ये बंगला, और इसे बहुत हॉन्टेड माना जाता है। इसकी बैक स्टोरी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ। ये पहले एक डॉक्टर ने, उसकी फैमिली थी, उसकी बीवी और उसकी बेटी। डॉक्टर ने अपनी फैमिली के लिए एक अलग जगह पे ये बंगला बनाया था, और ये बंगला सिटी से काफ़ी दूर था। ये 90s की बात है। सिटी के काफ़ी दूर था, मतलब सुनसान इलाके में था। कोई इतना आता जाता नहीं था वहाँ पे। तो उसने वो प्लेस चुनी और वहाँ पे वो बंगला बनाया, ठीक है। और वो बहुत अच्छा सुखी परिवार था, और वहाँ पे ऐसी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ तो कभी हुई नहीं थी, और ऐसा कोई नामो निशान भी नहीं था उसका वहाँ पे। तो डॉक्टर ने वो चीज़ बंगला बनाया उधर। अब वो वहाँ रहने लग गए, ठीक है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन बात ये थी कि जो डॉक्टर की जो बीवी थी, उसको कोई बीमारी थी, जानलेवा बीमारी थी। तो वो कुछ टाइम बाद वो चल बसी। उनका ये मतलब ये नहीं था कि ये ऐसे कैसे चली गई या कुछ कारण होगा इसके पीछे। मान लिया कि हाँ बीमारी थी, तो वो इस दुनिया से उन्होंने अलविदा ले लिया। अब कुछ टाइम बाद जब वो ओवरकम हुआ इस इंसिडेंट से, अपनी वाइफ के इंसिडेंट से ओवरकम हुआ, तो बहुत रात का टाइम था, ठीक है। और बारिश वगैरह हो रही थी, और एकदम सब सुनसान था। मतलब उसका जगह भी एक सुनसान जगह पे ही बना हुआ था उसका घर। तो एक बार रात का टाइम एक औरत ने उसके दरवाजे पे दस्तखत दी, तो वो गया। और सबसे बड़ी गलती उसकी यही थी कि उसने वो डोर खोला। अब खोला उसने डोर, तो उसने बोला जी इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हो, क्या काम है। तो उस औरत ने बोला कि मुझे वॉशरूम जाना है, मेरे को यहाँ सेफ़ नहीं लग रहा, तो मैं वॉशरूम जा सकती हूँ आपके घर में। तो डॉक्टर ने सोचा कि चलो ठीक है, वैसे भी कोई ना कोई तो आसपास से गुजरते ही है, और लेडी है, अनुमति दे देते। तो उसने बोला ठीक है, मेरा ये रूम है, रूम से ही अटैच बाथरूम है, आप वहाँ जा सकते हो। तो वो चली गई। अब वो और उसकी बेटी मेन डोर पे बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, खेल रहे थे। अब 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए। डॉक्टर को थोड़ा डाउट हुआ, यार इतना टाइम तो लगता नहीं है। तो वो सोचे थोड़ा और वेट कर लेते हैं। तो फिर बाद में आधा घंटा 1 घंटा होने को आया, तो वो गया कि भाई वो डर गया कि इतना टाइम तो नहीं लगता, कुछ घटना तो नहीं हो गई अंदर, कोई फिसल के हो जाती नॉर्मल डेथ की, फिसल के मर गया हो या कुछ भी इंसिडेंट हो जाता बाथरूम में। तो उसने पहले तो आवाज़ लगाई कि आप अंदर हो, इतना टाइम क्यों लग रहा है, आप ठीक हो, कुछ हुआ तो नहीं। तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अब वो सोचे कि यार गई तो यहीं पे, कुछ रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा। तो उनका दरवाज़ा है ना ऐसे ही थोड़ा कमज़ोर था, अगर थोड़ा सा ऐसा ज़ोर से थोड़ा दम लगा के ऐसे धक्का दो तो उसका लॉक आसानी से टूट जाए, ऐसा था। तो उसने पहले बोला कि आप बाहर आ रहे हो या फिर मैं दरवाज़ा तोड़ूं। कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर उसने अचानक से ऐसे जोरदार 3-4 बार दरवाजे को मारा और खोला। हैरानी की बात ये थी कि वो औरत वहाँ थी ही नहीं। और वो शॉक हो गया कि साला औरत अभी घर के अंदर आई थी, वॉशरूम में गई तो गई कहाँ। और उसके वॉशरूम में ऐसी कोई जगह भी नहीं थी कि वहाँ से निकल के भाग जाए।
अब उसे थोड़ा शक होने लग गया और थोड़ा डरा भी, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया कि मतलब अनदेखा करने की कोशिश की कि ठीक है, ऐसा हुआ। और फिर बाद में उसी रात, वो रात सबसे भयानक थी। उसकी बेटी और वो अलग अलग कमरे में सो रहे थे, ठीक है। और फिर अचानक से उसकी बेटी को हंसने, रोने की और भागने की आवाज़ें आ रही थी। तो उसकी बेटी उठी, ठीक है। उसकी बेटी उठी, वो गई अपने डैडी के रूम में, क्योंकि उसको वहीं से आवाज़ें आ रही थी। अब अपने डैडी के रूम में गई, उसने देखा कि उसके डैडी ने फांसी खा ली और वो खिड़की से लटके हुए हैं, मतलब बाहर की साइड में खिड़की से लटके हुए हैं। और वो जोर की चिल्लाई और जो आवाज़ थी वो और तेज़ हो गई हंसने रोने की। और उस लड़की को पता चल गया कि यहाँ घर में कोई ना कोई है, और वो औरत कहीं नहीं गई, वो उस घर के अंदर थी। और उस लड़की को पता चल गया कि वो औरत नहीं, कोई और चीज़ थी। तो वो लड़की भागते भागते किसी, वो होता है ना बेड के नीचे छुप गई, बेड के नीचे छुप गई। अब वो, उसके हाथ में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे ये नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है, ठीक है। तो वो उसके हाथ में थी वो चीज़ें। फिर लेकिन जो उसके हाथ में जो चीज़ थी, उसकी वजह से वो चीज़ उसके पास नहीं आ पाई और पूरी रात उसको वही इंसिडेंट सताने लगे। अब सुबह होती है, पुलिस आती है, पुलिस ये देखती है कि ऐसी ऐसी चीज़ हुई है वहाँ पे। तो वो उसको सुसाइड कह देती कि ये सुसाइड कर लिया इसने। और वो लड़की बोलती कि सुसाइड नहीं है, हमारे घर में ऐसी ऐसी चीज़ हुई है। एक लेडी आई थी और वो गई थी बाथरूम, लेकिन ना वो बाहर निकली ना वो अंदर थी। उसने बताई वो स्टोरी कि यहाँ पे कोई चीज़ है। अब पुलिस लोग इन सब चीज़ों में मानते नहीं, तो उसने उस लड़की को उसके परिवार वालों के हवाले कर दिया, ठीक है। अब उस जगह पे कोई नहीं रहता, और उसे लाल बंगला इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो उसे लाल पेंट कर रखा है और वो ऐसा पूरा लाल दिखता है। तो और ऊपर से वो एक तो एबेंडेंड हो गया अब, तो और ऊपर से डरावना लगता है, तो उसे लाल बंगलो कहते हैं उसे, और उसे हॉन्टेड प्लेस का भी नाम दे दिया गया। अक्सर बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे, अगर कोई ऐसे ही देखने के लिए गया हो कि कुछ महसूस हो, तो उन्हें भी वो चीज़ महसूस हुई है। लोगों का मानना है कि यहाँ से अभी भी एक औरत की आवाज़ें आती है, और रात के टाइम तो यहाँ बिल्कुल जाना अलाउड नहीं है। और तब से आज तक लोगों ने काफ़ी सारी ऐसी हॉरर एक्सपीरियंस किए हैं इस बंगलों को लेके, और लोग गए भी हैं। तो अगर उनसे रिलेटेड मेरे को कोई स्टोरी मिलेगी कि किसी ने वो विज़िट किया, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी तो फ़िलहाल मैंने इसकी सिर्फ ओरिजिन बताई है कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। मतलब एक हंसती खेलती फैमिली के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, और जिन्होंने इतने दिल से वो चीज़ बंगला बनाया था, आगे जाके हॉन्टेड कहलाएगा, किसी ने सोचा ही नहीं था। तो लाइफ कब कौन सा मोड़ ले ले, किसी को कुछ पता नहीं। सो कैसी लगी स्टोरी, प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें। फिर से मिलते एक नई स्टोरी के साथ। बाय।